नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज़ टीवी। आइए रुख करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। मैं आपके साथ विनोद कुमार। दतिया का जिला अस्पताल इन दिनों बदहाली का शिकार है। सिविल सर्जन सहित बड़े अधिकारियों की अनदेखी और डॉक्टरों की मनमानी के कारण ना तो मरीजों को समय पर इलाज मिलता है, न ही अस्पताल की सुविधाओं का लाभ। दूसरी ओर मरीजों को डॉक्टरों और स्टाफ की अभद्रता का शिकार भी होना पड़ता है। हैरानी की बात तो यह है कि जब रक्तदान शिविर में आए कलेक्टर का ध्यान इस ओर दिलवाया तो कलेक्टर ने भी गंभीरता नहीं दिखाई। आपको बता दें, दतिया के जिला अस्पताल की स्वच्छता की पोल खुलती। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान से इस अस्पताल के जिम्मेदारों को कोई मतलब नहीं है। अस्पताल की बदहाली की एक यह तस्वीर नहीं, बल्कि आपको बता दें, अस्पताल में मरीजों को इलाज के लिए भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। बाहर से इलाज के लिए दतिया जिला अस्पताल आए महिला मरीज के परिजन की व्यथा सुनाएं। रात में ड्यूटी डॉक्टरों ने महिला की गंभीर स्थिति होने पर भी ऑपरेशन नहीं किया और महिला मरीज रात भर तड़पड़ाती रही। डॉक्टरों के नाम अमिता शर्मा और जयंती भदौरिया बताए गए। अगले दिन सुबह ड्यूटी बदलने पर ऑपरेशन किया जा सका। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर। इसी तरह में एक बेबस पति और एक बेबस सास मां अपनी बहू के लिए जिला चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर आकृति शर्मा के सामने गिड़गिड़ाती रहीं, लेकिन इलाज की बजाय उन्हें पुलिस के डंडे पड़वाने की धमकी मिली। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर। मीडिया के सामने भी डॉक्टरों का रवैया वैसा ही रहा जैसे वे मरीजों के साथ रखते हैं। रक्तदान शिविर में शामिल होने आए कलेक्टर से जब मीडिया ने अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर चर्चा की तो कलेक्टर ने भी कोई गंभीरता नहीं दिखाई। अस्पताल में ब्लड के लिए मरीज के परिजनों को परेशान होना पड़ता है, लेकिन कलेक्टर ने भी ये कहा दिया कि मरीजों को खुद ही अपनी अन्य व्यवस्था भी करना चाहिए। दतिया से रजनी लटोरिया की खास खबर। लेकिन आपका क्या कहना है? दूसरा, जब यहाँ मरीजों को ज़रूरत रहती है ब्लड की तो उन्हें नहीं दे पा रहा है, कोई समस्याएं ऐसी हैं परिवार में देने लायक नहीं है, तो क्या उनकी व्यवस्थाओं के लिए कहा जाता है कि आप झांसी से ब्लड खरीद के लाओ? तो क्या कहना है आपका दोनों? इसमें कोई बुराई नहीं है। जब भी किसी मरीज़ को ज़रूरत होती है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास ऑप्शन होता है कि उसका कोई वर्जन दे दे, क्योंकि सबसे सुलभ साधन होता है और देना भी चाहिए। और दूसरा होता है कि परिजन को सजेस्ट कर दिया जाए कि आप कहीं से ला सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं तो कर लीजिए। इसमें कोई बुराई नहीं है सजेस्ट करने में। और फिर ये भी अपने पास जो हमारा जो ब्लड बैंक है वहाँ पे एबिलिटी को चेक करना चाहिए। और कई बार सोसाइटी में भी बहुत सारे लोग देने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे लोगों के नाम रखने चाहिए। तो सामान्य तौर से तो कभी कभी कोई स्थिति ऐसा होता है जहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो सामान्य तौर से कोई मेरा अंदाज़ा है यहाँ पे अगर एक इशू जिसकी बात आप कर रहे हैं, बट सैकड़ों लोग हैं जो ब्लड लेके जा भी रहे हैं। सर, रक्त शिविर को लेकर क्या कहना चाहेंगे आज जो आयोजित किया है? रक्त शिविर आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और आज से भांति भांति प्रकार के जन कल्याण के कार्यक्रम पूरे प्रदेश में, दतिया जिले में भी चलाया जा रहा है। और आज उस सिलसिले में ब्लड कैंप और ये सिलसिला और ज़िले के अन्य स्थानों पर भी चलाएंगे देश में। और ये कैंप अभी शाम तक चलेगा, लोग आते जाएंगे और ब्लड देते जाएंगे। और ज़रूरी नहीं है कि इसको किसी ओकेज़न पे ही, मैं सोचता हूँ कि ब्लड बैंक को समृद्ध रखें और उसके लिए समय समय पे वैसे भी ऑन डे टू डे बेसिस भी ब्लड इकट्ठा करने और डोनेशन के लिए लोगों को प्रेरित करने का काम होना चाहिए। और आज मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे ठीक ठाक यूनिट में ब्लड इकट्ठा हो जाएगा और लोगों में लोक कल्याण के लिए काम आने की प्रेरणा हो। और व्यवस्था होती तो मैं जहाँ सरकारी में हो लेके आते हैं, हम प्राइवेट ही दिखवा लेते। कौन मना करता है? जी मैडम कर रही मैंने और का पुलिस वाले बुलाए हम तुम्हें। कौन सी मैडम बोलती है? हकीमी हमें तुमसे डॉक्टर आकृति शर्मा। डॉक्टर आकृति शर्मा, हाँ, क्या कह रही है वो? बेजो बोल रही है कि बाहर निकलो तुम खून लेके ब्लड लेके आओ, कहीं से भी लेके आओ। हमने कहीं शर्मी उखाड़ लूं, मैंने कहीं भी उखाड़ लूं। हमने व्यवस्था ही नहीं, हम इतनी मरे मरा से आदमी आपको ब्लड कहाँ से दें 2 बोतल? ब्लड बैंक से बोला
बोले कि बैंक से मैं नहीं यहाँ पर कोई इलाज नहीं हो सकता है। आपके बच्चे का वजन ज़्यादा है और नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, ऑपरेशन करना पड़ेगा और साइन कराया गया कि ऑपरेशन होगा, लेकिन ऑपरेशन नहीं किया गया कि कोई डॉक्टर नहीं है और कहा गया कि आप यहाँ से बाहर ले जाइए, चाहे ग्वालियर ले जाइए, चदतिया, यहाँ पे ऑपरेशन नहीं कर सकते। लेकिन बार बार कहने पर भी अमिता शर्मा द्वारा जो ऑन कॉल डॉक्टर थी उनने कोई मदद नहीं की, ना फ़ोन उठाया। क्या नाम था उनका? उनका नाम अमिता शर्मा था। और जो वहाँ पे उपलब्ध डॉक्टर थी जयंती भदौरिया, उनने भी कोई मदद नहीं की, बल्कि अभद्रता से बात की गुस्से में कि यहाँ पे ऑपरेशन नहीं हो सकता है, बल्कि मरीज को भड़काया गया कि आपके बच्चे की जान को खतरा है, आप यहाँ से बाहर ले जाइए। और जो साथ में थे उनको भी कहा गया कि आप अपने मरीज की हालत खुद गंभीर कर रहे हैं, फिर बाद में मत कहना, हम पे कोई वो नहीं है। साइन करा लिए गए लेकिन कोई ऑपरेशन नहीं किया। रात भर मरीज ऐसे ही तड़पता रहा और सुबह जाके तब दूसरी डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और रात में जी कहा गया कि यहाँ पे ऑपरेशन नहीं हो सकता, बाहर ले जाइए। और अमिता शर्मा को रात भर कॉल किए और भी सिविल सर्जन जो थे बड़े डॉक्टर्स उनके भी नंबर लिए गए दूसरी जगह से, लेकिन उनने भी कोई कॉल नहीं उठाया। फिर पुलिस में भी पुलिस वालों को भी बुलाया गया, तब जाके थोड़ी सी मदद मिली। और रात्रि में डॉक्टर अजय जैन जी को भी फ़ोन लगाया, लेकिन उनने फ़ोन उठाया तुरंत और हल्के उन्होंने डॉक्टर से भी बात की तो थोड़ी सी मदद मिली, बोतल वगैरह चढ़ाई, इंजेक्शन वगैरह लगाए, लेकिन ऑपरेशन रात भर नहीं हुआ। सुबह तक मरीज 10 बजे तक ऐसे ही रहा, जब दूसरी डॉक्टर सुबह 10 बजे राउंड पर आई, अंशिका अग्रवाल, फिर उनने अच्छा, क्या हुआ बहू को? 3-3.5 महीना बच्चा गिर गाँव है और नाम से नाम डरी रास्ता समय दूर कब आई थी? सब कल 6 बजे। अच्छा, हाँ 6 बजे आए थे हम। हमसे कह रहे हैं तुम निकलो बाहर, पुलिस बुला दी, तुम्हें डंडा देंगे हम, तुम्हारे कौन खुलवा देंगे, हमसे कह रहे हमने पैसा नहीं मोड़ा कर मैं खून करवा दो, उनके नहीं फाड़ लो। सब बोले पगली तुमने करवा रहे, पुलिस में डंडा दबा रहे कह रहे समझ के महाराज के मैं भगवान हो तुम। खून की कमी है बहू को? तो खून देने वाला तुम्हारे घर में है नहीं कोई? मुझे कस ना ला रहा, मुझे उसका आदमी तो होगा तुम्हारी बहू का, लड़का तो। आदमी तो ऐसा फटा सब भागा के मामले पुलिस बुलाए। पुलिस क्यों बुलाएगी? सुस करके रही थी। हाँ। तो मैं डंडा दूंगा तो खुले के मार साथ वाली से बाहर हो जाओ। चलो पहुंचो भैया, दादा साथ वाली अम्मा है, एक साइड हो जाओ, ना कोई नहीं पहुंचो भैया, महिला के साथ में जो इनके साथ में बैठाया तो पकड़। सुनील राठौर है, मेरी बाइक यहाँ एडमिट है कल से जी, और मैं विलेज एंड पोस्ट खरिया आलम भांडर तहसील के अंतर्गत आता हूँ। तो मैं ऑफिस में मैम 4-5 बार गया हूँ कि उनको दर्द हो रहा है और कंटिन्यू दर्द हो रहा है, तो वो इंजेक्शन लगाने तक नहीं गए। जी, कब लेके आए थे आप बाइक? कल मतलब इवनिंग में लेके आए थे। अभी ऑपरेशन वगैरह हो गया है, लेकिन दर्द हो रहा है कंटिन्यू कल से, तो कल इंजेक्शन लगाने तक नहीं गए वो लोग। कौन से डॉक्टर से बात किया? मैम उसमें जो नर्स वगैरह आती हैं जिनकी ड्यूटी लगती है, मुझे नाम तो कंफर्म नहीं, लेकिन मैंने 2-3 नर्सों से बात किया, लेकिन कोई भी इंजेक्शन लगा। व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? व्यवस्था यहाँ की मैम कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। जी जी, स्टाफ को लेकर कहना चाहेंगे कुछ बताइए। स्टाफ को कई बार बुलाते हैं, स्टाफ टाइम पर नहीं आता है, जब तक मरीज तड़पता रहे। ठीक है, तो हमसे इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट पेशेंट है सर। क्या दिक्कत है सर? 3-4 बार मेरे लिए बोला हम गरीब आदमी, हमारे पास पैसे नहीं, कहाँ से पूछ। सर मैंने कोई समझा, तुम बोली लड़का ले आओ, लेकिन अपने लड़का ले आओ, मैं कहीं जा रही बुलाने तुम्हारे साइड में बैठा तुम्हारा लड़का, तो नहीं खड़े आ गए थे बाहर, मैंने मोड़ा मैंने गेट लगा गए, बोले अंदर बाहर निकल बाहर। और एक बार के संग कहीं पब्लिक पुलिस वाले को बुलाऊं तो तुम्हें डंडा लूँ, मैंने महाराज तुम तो भगवान हो, तुम लोग आते ही गाय पढ़ाओ ऐसे होते पैसा वाले जो मैं 5 छः गरीब बोले पब्लिक मेरे कौन चाहिए, मैं महाराज तुम तो भगवान हो, तो अब का आते हैं पैसा होती तो जिन्ना गेट लगा रहा है निकल जाओ। ये तो हमको बाहर निकाल नहीं तो वीडियो हमारे पास इनका बाहर निकालने का, आप लोग बाहर निकल एक बात आपके साथ कितनी समस्या मरीजों का इनके साथ में 2 बेड है सर, दोनों पेशेंट का एग्जामिनेशन होता है।